तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंडी गठबंधन की। दरअसल दिन ब दिन दरारें और बढ़ती जा रही हैं, आपसी मतभेद हर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसा ही दरअसल कुछ शनिवार को बुलाई गई इंडी अलायंस की वर्चुअल बैठक में भी देखने को मिला। आखिर हुआ क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। वो इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, जो पद संयोजक से बड़ा है। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसी दिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है। सभी जगह पर आप देखे होंगे कांग्रेस ने समाजवादियों को इसी तरह ठगने का काम किया है, वही प्रतीक झलकता है। लोकसभा चुनाव में मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए इंडी गठबंधन ने 14 दलों का जुटान तो कर लिया, लेकिन शायद ऐसा लगता है मानो दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे। और शायद यही वजह है कई दौर चल चुकी बैठकों के बावजूद किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनाना लगभग असंभव सा नजर आ रहा है। शनिवार को एक बार फिर से इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक तो हुई, लेकिन संयोजक को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल अब तक संयोजक पद को लेकर नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आने के बाद लगता है मानो नीतीश कुमार खफा हैं। शायद यही वजह है कि शनिवार को हुई बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि संयोजक कांग्रेस पार्टी से ही होना चाहिए। हालांकि सीपीआई महासचिव डी राजा ने नीतीश कुमार के ही संयोजक बनने को लेकर जोर दिया। The name of Mr. Kharge was proposed as chairperson. It was agreed upon. And the name of Mr. Nitish Kumar was proposed as chairperson. खड़गे जी इसके अध्यक्ष बने, ये सुझाव नीतीश कुमार जी का ही दिया हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो इस पद को स्वीकार करेंगे। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, वो कई अवसरों पर पहले भी मना कर चुके हैं कि वो इस पद के दावेदार नहीं हैं। वो इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, जो पद संयोजक से बड़ा है। हालांकि इंडी गठबंधन में नाराज सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं हैं, बल्कि अन्य दल भी गठबंधन धर्म निभाने से इतर सीटों को लेकर अलग अलग राग छिड़ते दिख रहे हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक छोड़ दी। इतना ही नहीं, शिवसेना, यूटीबी, टीएमसी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। यानी कि बैठक में आम सहमति बनाना तो दूर, कई दल ही बैठक से नदारद दिखे। इसके अलावा बैठक को लेकर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार इंडी ब्लॉक के राष्ट्रीय संयोजक और मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार संयोजक पद के लिए इनकार कर चुके हैं। बैठक में किसी ने भी संयोजक के रूप में नीतीश कुमार के नाम का विरोध नहीं किया, लेकिन टीएमसी से भी सलाह ली जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की यात्रा के लिए प्रत्येक पार्टी को एक पत्र भेजा है, जिसमें राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। आप उनका अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही है। सुबह ममता बोलेगा मीटिंग में आऊंगा, शाम बोले नहीं मेरा फ्लाइट मिस हो गया, मैं नहीं आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का ये छवि रहा है, चाहे वो चरण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, और चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही हो। सभी जगह पर आप देखे होंगे कांग्रेस ने समाजवादियों को इसी तरह ठगने का काम किया है, वही प्रतीक झलकता है। इस बीच विपक्षी दलों को साथ लाने वाले नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुटकी ली है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा, अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दीजिएगा तो वो काहे सेनापति बनेगा। जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा काहे किए। अच्छा भला आदमी को सपना दिखाकर कैसा बना दिया है सब। हम बहुत दुखी हैं। जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम बिहार। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला किया है, तो पलटवार इंडी गठबंधन की तरफ से भी किया गया। बोलो, लालू को राबड़ी की चिंता है कि नहीं? राबड़ी को तेजस्वी की चिंता है कि नहीं? तेजस्वी को तेज प्रताप की चिंता है कि नहीं? बोलिए, ममता, जिसको बंगाली में बंगला में पीसी बोलते हैं, बुआ,
पीसी को भाईपो की चिंता है कि नहीं, अभिषेक की, सब ऊपर से नीचे तक सब सीबीआई ईडी में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, सबको तारीख पर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब भ्रष्टाचार करो तुम और गाली दो ईडी को। नीतीश कुमार जी न परिवार बचाने में और प्रॉपर्टी उनके पास है नहीं, लिहाजा नड्डा जी जेडीयू के मामले में और नीतीश कुमार के मामले में गलत साबित हो। लोकसभा चुनाव का जल्द ऐलान होने वाला है, जिसको लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने राज्यों में बैठकें कर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में तैयारियों के नाम पर अलग अलग दल अपना अपना राग छेड़ रहे हैं। न ही संयोजक का नाम तय हो पाया है और न ही सीटों का गुणागणित फिट हो पाया है। कई दलों की गैर मौजूदगी ने यह भी संदेश दे दिया है गठबंधन की गांठें इस कदर ढीली हो चली हैं कि कब खुल जाएं कुछ कह नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंडी गठबंधन की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन संयोजक पर जो लगातार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी अब बड़ी चिंताएं हैं। दरअसल 5 बैठकें अब तक हो चुकी हैं दर्शकों। पहली बैठक हुई है 23 जून को 2023 में। यह बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। तब यह लगा कि नीतीश की अगुवाई में अगर यह बैठक हो रही है तो संयोजक के तौर पर नीतीश का नाम जो है वो आगे फ्रंट पर रखा जा सकता है। पहली बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए, जो पटना में बैठक हुई थी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में यह बैठक हुई। विपक्षी 26 शामिल हुए, 26 दल ऐसे थे जो दूसरी बैठक में शामिल हुए और इसी बैठक में इस गठबंधन का नामकरण हुआ और INDIA इस बैठक में इस गठबंधन का नाम रखा गया। तीसरी बैठक मुंबई में होती है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, यानी कि 2 दिन ये मैराथन बैठक चलती है। बैठक में 5 कमेटियों का गठन किया जाता है और संयोजक सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बनी है इन 3 बैठकों तक। चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई जाती है। दिल्ली में इस बैठक को लेकर यह लगा कि शायद इंडी गठबंधन को लेकर स्थितियां स्पष्ट हो। संयोजक पद के लिए खड़गे का नाम जो है वो फ्रंट पर आया। खड़गे के नाम के बाद उम्मीद यह हुई कि शायद अब खड़गे के नाम पर मुहर लग जाए। चौथी बैठक में ममता केजरीवाल का प्रस्ताव, लेकिन नीतीश कुमार नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की वजह भी समझी जा सकती है। 13 जनवरी को वर्चुअली बैठक होती है इंडी अलायंस की, यानी कि ये 5वीं बैठक। लेकिन इस बैठक में भी संयोजक के नाम पर जो सस्पेंस था वो बरकरार है। लोकसभा चुनाव सर पर है। इंडी गठबंधन जहां लगातार सत्ता दल को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन अपने गठबंधन को कैसे साधा जाए, गठबंधन की गांठ को कैसे मजबूत रखा जाए, इससे शायद वो वाकिफ नहीं है। गठबंधन के चेहरे सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। चुनाव सर पर है, ऐसे में अगर इंडी गठबंधन ने स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया तो यह तय है आने वाला वक्त और इंडी गठबंधन का भविष्य संकट में रहेगा। अब बात करेंगे अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अखिलेश यादव सीट शेयरिंग पर किसी भी मामले में समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने अब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।